अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और आज यहाँ मेरे चैनल पे बन रही है फ्राई फ़िश या लाहौरी फ़िश या ढाबा स्टाइल फ़िश, जैसे कि आप बाज़ार से लेके आते हैं। फ्राई फ़िश का यहाँ पर मसाला जो मैं बनाऊँगी बिल्कुल बहुत ही बाज़ार वाला है, ढाबे वाला है। जैसे कि आप बाज़ार में फ़िश खाते हैं कि मसाला उसमें बिल्कुल लगा लिपटा हुआ होता है, बिल्कुल भी ऑयल के अंदर नहीं आता। और ऑयल भी आपका साफ़ सुथरा रहेगा और ऑयल के अंदर मछली की बू ना आए, ये भी मैंने आपको आगे बताना है। और इसी तरह की मज़ेदार सी फ़िश जो आप फ्राई बिल्कुल बना सकते हैं घर में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ की फ़िश ली है, तकरीबन 2 किलो ली थी, जिसकी सफाई होने के बाद तकरीबन 1.25 किलो या 1.5 किलो ही बची होगी ये। और यहाँ पर जो ये पानी नज़र आ रहा है आपको, तो ये मैंने क्या डाला है और किस तरह इसकी मैंने सफाई की है और इसकी स्मेल आपने कैसे दूर करनी है। तो ये बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़े का इसका मसाला भी बनेगा। तो हम सबसे पहले इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर लेमन ले लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। 2 टीस्पून हमने ये ले लिया है कुटी हुई मिर्च। नमक डाल देंगे ½ टीस्पून। कुटा हुआ धनिया डाल देंगे 2 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून। और अदरक लहसुन भी 2 टीस्पून डाल देंगे या फिर 1 टेबल स्पून भर के डाल दें। और यहाँ पर जो हमने डालना है गरम मसाला 1 टीस्पून। और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। यहाँ पर हरी मिर्च पीसी हुई डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। और ये ऑयल है, यहाँ पर तकरीबन ऑयल भी 3 से 4 टेबल स्पून आपने डालना है। अजवाइन अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल अजवाइन यहाँ पर आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं। ये बेसन है, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने बेसन डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, जिसकी वजह से इसमें क्रंच पैदा होगा फ्राई करते हुए। और यह है जर्दे का रंग, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मैंने डाला है। इन तमाम मसालों को खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल अभी भी मैंने नहीं किया यहाँ पर। बस यहाँ पर मज़ीद इसको और अच्छा सा खटास और जायका देने के लिए इसके अंदर डाली जाती है टाटरी। अगर आपके पास टाटरी है तो बिल्कुल डाल दें, नहीं है तो आप लेमन 2 टेबल स्पून मज़ीद और इसमें बढ़ा दें। तो ये मेरे पास दानेदार टाटरी थी जो मैंने इसमें डाल दी है चुटकी के बराबर। और इसे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये हल हो जाए इसकी नमी में। तो ये हो गया इसका मसाला तैयार फ़िश का। और यहाँ पर तमाम फ़िश पे मैंने इस तरह कट लगवा लिए थे और इसी कट के अंदर आपने इस फ़िश को भरना है, यानी कि मसाले को भरना है फ़िश के कट के अंदर। और खूब अच्छा सा अंदर बाहर फ़िश के जो है ना आपने लगाना है। तो यहाँ पे तमाम फ़िश को मैं मसाला लगाती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि आपने फ़िश की सफाई कैसे करनी है और इसकी स्मेल आपने कैसे दूर करनी है। जब आप बाज़ार से फ़िश लाते हैं तो आप पहले उसको खुले नलके के पानी से खूब अच्छा सा साफ़ करें, जो उसकी गंद बला होती है वो सारा साफ़ कर लें। फिर एक बॉल के अंदर आपने जो है नमक डालना है और पानी डालना है उसमें 1-1.5 लीटर। और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल दीजिए और उसके अंदर सारी फ़िश को आपने भिगो देना है। भिगोने के बाद जो है आपने उसको थोड़ी देर रखा रहने देना, फिर उस पानी को आपने फेंक देना है। और फिर आप उसे छन्नी में रखें मछली के कतलों को। और उसके ऊपर फिर जब पानी सारा निकल जाए तो उसके बाद आप एक बाउल में डालें। फिर उसमें आप नींबू निचोड़ लें या फिर सिरका आप जो है इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पूरी मछली के ऊपर डालें और 1 टीस्पून भर के नमक डाल दें। नींबू या सिरका दोनों में से एक चीज़ आपने लेनी है और इनको खूब अच्छा सा मछली के हर तरफ आपने लगा देना है। और आपने इसको तिरछा करके एक साइड पे रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। तो मछली की जितनी स्मेल वाला पानी होता है वो सारा निकल जाएगा। जैसे कि मैं आपने मेरी पिछली बॉल में देखा था कि मछली का मैं पानी दिखा रही थी, तो वो पानी जो है वो निकल जाएगा। तो वो पानी फिर आपने फेंक देना है। मछली को एक दफ़ा फिर आपने साफ़ पानी के साथ धो लेना है, छन्नी में रख लेना है, ताकि जो हम मसाला लगाएंगे तो वो मछली पे खूब अच्छा सा चिपक जाए और उसमें कोई पानी ना हो। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मैंने हर मछली पे खूब अच्छा सा लगा दिया है और जितना मसाला बनाया था वो सारा इसमें मछली पे लग चुका है। अब ये तरीका जो मैं कर रही हूँ मैं ये कर रही हूँ कि 2 पैकेट मैं बना के रख रही हूँ, ताकि जब ज़रूरत होगी फ्राई करने की तो निकाला और फ्राई कर लिया। आपने अगर फ़ौरन ही बनाना है तो कम से कम आप इसको 24 घंटे तकरीबन आप इसको पड़ा रहने दें मसाले के अंदर, फ्रिज के नीचे आपने रख देना है। 24 घंटे 20 घंटे आप इसको देंगे, आप यकीन करें आपको खुद मज़ा आ जाएगा कि तमाम मसाला मछली के ऊपर खूब अच्छा सा रस बस जाएगा। तो मैंने यही किया था, पहले मैंने फ़िश को सारा मसाला लगा के नीचे रख दिया था फ्रिज के नीचे।
मतलब नीचे वाले पोर्शन में, फिर ऊपर डीप फ्रीज़र के अंदर मैंने इसको रख दिया था। तकरीबन 10 से 12 घंटे के बाद मैंने इसको डीप फ्रीज़र कर दिया था। अब एक दिन के बाद में ये निकाला है मैंने, इसको सुबह से निकाला हुआ था, इसे डीप फ्रोज़ कर लिया एक थैली को। और अभी जी उससे पहले थैली दिखाई थी वो फ्रोज़न हुई हुई थी, उसको मैंने वापस फ्रीज़र में रख दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हम इतना टाइम मछली के मसाले को देते हैं लगने का, तो यकीन करें बिल्कुल ये देखें हर मसाला जो अंदर खूब अच्छा सा इसके अंदर जा चुका है। सिर्फ जो हल्का फुल्का लिक्विड है वो साइड में हो जाएगा, बाकी तमाम फ्लेवर जो है इसके गोश्त के अंदर जा चुके हैं मछली के। तो ये मैंने 4 पीस वाली थैली निकाल ली थी ताकि आपको फ्राई करके मैं दिखा सकूं कि आपने इसको कैसे फ्राई करना है और इसको कितना टाइम लगेगा गलने में। तो यहाँ पर ये सरसों का तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपना कुकिंग ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें डीप फ्राई करूँगी, आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और तवे पे भी हल्के से ऑयल के साथ इसको आप फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि मसाला इसका बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। जैसे कि आप तेल देख रहे हैं, बिल्कुल तेल ऐसे ही साफ़ सुथरा रहेगा, बिल्कुल भी तेल ख़राब नहीं होगा कि जो साबुत धनिया कुटी हुई मिर्च हमने डाली कि वो सब तेल में बिखरेगी। वो तब बिखरेगी जब आप इसको फ़ौरन के फ़ौरन फ्राई करेंगे, तब वो मसाला सारा इसमें से हट जाएगा और पूरा ऑयल आपका ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही इसको मैरिनेट करते हैं और अच्छे घंटे दे देते हैं, आप इसको 10 से 12 घंटे भी दे देंगे तो भी बहुत है इसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक साइड आपने रखा है तो आपने कम से कम 5 से 7 मिनट आपने देना है। मीडियम लो हीट पे आपने पकाना है ताकि गोश्त जो है वो अंदर तक गल जाए। उसके बाद फिर आपने इसको पलटना है। हो सकता है कि तले पे ये मछली थोड़ी सी चिपक जाए, तो आपने बहुत ही एहतियात से हल्का सा पुश करना है ताकि जो मसाला है या इसकी जिल्द है वो हटे नहीं। तो यहाँ पर ये फ्राई मैं इसी तरह करूँ, एक साइड मैंने 5 से 6 मिनट दिया, दूसरी साइड भी मैंने इसे 5 से 6 मिनट दिया। मीडियम लो हीट पे पकाया है तो गोश्त अंदर तक बेहतरीन गल जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह मैं फ्राई करती जा रही हूँ, बाकी मछलियाँ हम यहाँ पर डालती जा रही हूँ। तो ये दिखा सकती हूँ मैं आपको, ये देखें इसमें मसाला खूब अच्छा सा चिपका हुआ है, बिल्कुल ऑयल के अंदर नहीं गया। कुटी हुई मिर्च भी नज़र आ रही है, कुटा हुआ धनिया भी नज़र आ रहा है और अंदर तक मसाला खूब अच्छा सा पक चुका है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने प्यारों के लिए बना सकें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी फ़िश हो गई है तैयार और यहाँ पर ये मैंने ले ली है हरी मिर्ची। चाहे आपके पास छोटी हो या वो मोटी वाली हरी मिर्च हो, आप दोनों मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह मैंने बीच में इनके कट लगा दिया था और इस तरह छन्नी में, इसलिए कि ताकि तमाम मिर्ची एक साथ ही कलर आ जाए और एक साथ ही बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर जो हम मिर्चों को इस तरह फ्राई कर लेंगे बीच में कट लगा के, तो यहाँ पर जो बीज निकलेंगे वो निकल जाएंगे। बाकी बीज बहुत अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाता है, बिल्कुल ये तेज़ी ख़त्म हो जाती है इसको फ्राई करने से। आप फ़िश के साथ बनाइए और इसके साथ एक अच्छी सी चटनी बना लीजिए, जो मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ कि आपने चटनी के लिए लेने हैं 2 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, लहसुन की 5 से 6 कलियाँ, 1 टीस्पून ले लीजिए सफ़ेद ज़ीरा और हरा धनिया ले लीजिए हाफ़ कप के बराबर या आधी गड्डी, पुदीने के 20 से 25 मतलब कि पत्तियाँ ले लीजिए और 1 रस नींबू का। इन सब चीज़ों को आप डालें, नमक डालें और ग्लेंडर कर लें। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है और इसके साथ आप तंदूरी नान के साथ आप इसको खाएं। इस चटनी ले लें, सलाद ले लें, बल्कि सलाद की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल जो मूली आई हुई है वो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ऐसी ही अच्छी लगेगी, तली हुई हरी मिर्ची और चटनी। ये 2 ही चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप देख सकते हैं अंदर तक फ़िश जो है बिल्कुल गल चुकी है। तो इस तरह इनको आप टाइम देंगे और बिल्कुल एक एक स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी ऐसी ही बनेगी जैसे हमेशा मेरी बनती है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और ये कि फ़िश का आप सालन बनाएं या फ़िश फ्राई करें या फ़िश को आप किसी तरह की भी रेसिपी बना रहे हैं, तो उसकी स्मेल दूर करने का बेहतरीन तरीका यही है जो मैंने आपको शुरू में बताया है। और आपके जो ऑयल है ना उसमें भी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ही मामूली सी आई तो है, वरना मैं तो कहूँगी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये ऑयल आप अपने दूसरे खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चावलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तहारी खिचड़ी जो भी आप बनाएं उसमें आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।